हेलो गाइस। इलेक्ट्रोमैनिया के इस सत्र में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पे ही कैसे हम यूवी सैनिटाइज़र बना सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नोवल कोरोना वायरस की वजह से जो सारी दुनिया परेशानी में है और सारी दुनिया को ये अपनी लपेट में ले चुका है। तो इससे बचने के लिए अलग अलग तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे सैनिटाइज़र लोग साथ में लेकर चलते हैं और बार बार हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं या अलग अलग तरह के सैनिटाइजिंग के तरीके प्रयोग में ला रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है जैसे वॉलेट है, सेल फोन है, करेंसी नोट है, कुछ ऐसी आइटम्स भी रहती हैं जिनको हम सैनिटाइज करने के लिए कोई लिक्विड सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर सकते, या मार्केट में लिक्विड सैनिटाइज़र की कमी भी आ सकती है। तो आपको मैं यूवी सैनिटाइज़र बनाना सिखाऊंगा, जो कि प्रकाश की यूवी किरणों के आधार पर उस लाइट की वजह से होता है। जहाँ जहाँ पर ये लाइट पड़ती है तो वहाँ वहाँ पे ये वायरस और बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। तो इसके बारे में बताने के लिए तो मैं अलग अलग सत्र में बताऊंगा। तो ये जो मैं पहली वीडियो आपको दे रहा हूँ, इसमें मैं यूवी किरणों के बारे में जानकारी थोड़ी सी अपडेट करूँगा, ताकि आपको इसके प्रति सावधानियाँ का पता चल जाए, कैसे उसको यूज़ करना है उसका पता चल जाए। तो ये क्या होती हैं यूवी रेज़, कौन सी यूवी रेज़ जो है ये इसमें यूज़ होती हैं जो सैनिटाइज़र के तौर पे। आपको ये बता दूं, ये जो यूवी रेज़ हैं इनसे जो है ऑपरेशन थिएटर और उसके इम्प्लीमेंट्स पहले से ही जो सैनिटाइज किए जा रहे हैं, तो ये पहले से ही प्रयोग में है, एक प्रूवन जो टेक्नोलॉजी है ये। तो आइए इसके बारे में हम आगे। अगर हम सैनिटाइजिंग बाय यूवी रेज के बारे में देखें तो मैंने आपको पहले बताया ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये प्रकाश, सूरज के द्वारा जो हमें प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसका अदृश्य पार्ट होता है। मतलब ये वो भाग है जो हमें दिखाई नंगी आंख से दिखाई नहीं देता है। तो यूवी रेज सूरज की प्रकाश की किरणों में होती हैं, और इनकी जो तरंग लंबाई है वो प्रकाश की जो दृश्यमान तरंगें हैं उनसे कम रहती हैं। अगर देखा जाए तो इसकी जो तरंग लंबाई है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक की जो तरंग लंबाई रहती है। और यूवी रेज की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे इसकी तरंग लंबाई बढ़ती है तो इसके द्वारा जो एनर्जी लेवल पजस किया जाता है वो कम होता जाता है। तो इस तरह आगे हम अगर देखें तो ये जो यूवी रेज हैं हमारे लिए अगर सही ढंग से इसको यूज़ किया जाए तो ये वरदान है, पर साथ में ये एक श्राप भी है अगर इसको यूज़ करने में थोड़ी सी कमी रह जाए। तो वरदान वाला पक्ष अगर हम देखें तो इसमें जो है ये तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। तो देखा जाए तो ये बैक्टीरिया और वायरस, जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 महामारी फैली हुई है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने की क्षमता रखती है यूवी रेज। और वरदान का एक पक्ष और भी है इसका, जो हम धूप से हमारे शरीर में विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है उसमें भी ये यूवी रेज हेल्प करती हैं। तो दूसरी साइड अगर इसका शराब वाला पक्ष देखा जाए तो शराब वाले पक्ष में यूवी रेज जो है अगर हम ज़्यादा लंबे समय के लिए इसमें रहते हैं यूवी रेज के प्रभाव में, तो सनबर्न्स हमारी चमड़ी पे आ सकते हैं। ज़्यादा देर धूप में काम करने वाले लोगों को या धूप में रहने वाले लोगों को एजिंग की प्रॉब्लम आती है, जिससे वो समय से पहले चमड़ी से देखने में वो बुढ़ापा नज़र आता है, या स्किन कैंसर भी हो जाते हैं। तो इनसे बचाव अगर टाइप्स ऑफ यूवी रेज हम देखें किस प्रकार की होती हैं, तो ये मुख्य तौर पे ये 3 प्रकार की होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी।
ये इनका जो वर्गीकरण है वो तरंग लंबाई के आधार पर किया जाता है। जैसे हम देखें UVA जो है वो 315 से 400 नैनोमीटर तरंग लंबाई की रहती हैं। UVB जो है वो 280 से 315 नैनोमीटर तरंग लंबाई की रहती है। UVC जो है 10 से लेकर 280 नैनोमीटर तरंग लंबाई की रहती हैं। अब इनके अगर प्रभाव को देखा जाए तो UVA जो है हमारी अगर इसके प्रभाव में हम रहते हैं तो हमारी चमड़ी के में ये ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, तो ज़्यादा गहराई तक ये चमड़ी के प्रभाव डाल सकती हैं, जिसमें एजिंग, टैनिंग, सनबर्न, झुर्रियाँ और कुछ तरह के कैंसर। UVB, अगर UVB के प्रभाव को देखें तो ये जो है हमारे उतनी गहराई तक नहीं जाती सेल्स के, चमड़ी के जो है अपर लेयर उसके जो अपर लेयर के सेल्स को ही प्रभावित करती हैं। तो अपर लेयर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ऊपरी सतह, उसके कुछ नीचे तक। तो ये डिलेड टैनिंग, सनबर्न और स्किन कैंसर वगैरह के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनके प्रभाव में रहने से ये सब हो सकती हैं प्रॉब्लम। आँखों का मोतिया जैसे हम कह देते हैं, कैटरेक्ट, वो उसका ज़्यादा देर इनकी तरफ देखने से वो भी हो सकता है। तो UVC की अगर हम बात करें, ये जो है अपर लेयर ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ स्किन, चमड़ी के सेल के सबसे बाहरले सेल्स को प्रभावित करता है, यानी कि ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं, ऊपरी सतह पे ही काम करती है। तो चमड़ी को अगर ये प्रभावित करेगी तो रेडनेस, अल्सर, स्किन कैंसर, एजिंग, ये बुरे प्रभाव रहते हैं इसके चमड़ी पे। आँखों पे देखा जाए तो कैटरेक्ट जैसा ये प्रभाव रहते हैं, जिसमें अंधापन हम कह देते हैं आ जाता है लंबे समय के साथ। पर इसके एक अच्छे प्रभाव जो हैं, जो हमारे लिए बहुत काम के साबित हो सकते हैं इस कोरोना वायरस डिसीज़ में, जो ये बैक्टीरिया और वायरस को जहाँ जहाँ ये पड़ती है लगभग 30 सेकंड में ये ख़त्म कर देती है। तो इसकी जो कौन सी वेवलेंथ है UVC की जो बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने में सहायक होती है, वो 200 से लेकर 280 तक, जो 200 से लेकर 280 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है वो प्रभावित करती है। अब इनके सोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो जो बहुत ही ज़्यादातर UV रेज हैं वो ओजोन लेयर में ब्लॉक हो जाती हैं, धरती पे नहीं पहुंच पाती। ये UVC के सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और धरती तक नहीं पहुंच पाती। ये जो हमें बनावटी तरीके से बनानी पड़ती है, जो UV लैंप के द्वारा बनाई जाती है, और इलेक्ट्रिक आर्क और वेल्डिंग आर्क में भी ये प्रोड्यूस होती है। ये जो UVC लैंप हैं ये पहले से ही मार्केट में उपलब्ध हैं, और ये सैनिटाइजिंग पर्पज़ के लिए लेबॉर्ट्री और हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ भी होते हैं। तो इस तरह कुछ UV लैंप्स जो है मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं, जो हर किसी को नहीं पता वो कहाँ से उपलब्ध होंगे और कैसे इसको बनाया जाएगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ।